नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। तो दिल्ली दौरे से लौटे हैं सीएम भूपेश बघेल। रायपुर लौट आए हैं। दिल्ली के दौरे पर थे, जहां पर केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। प्रियंका गांधी से वो मिले थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उन्होंने मुलाकात की। राहुल गांधी की संसदीय जाने के बाद जो रणनीति कांग्रेस बना रही है, उस पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय नेताओं से बातचीत की है मुलाकात कर। राहुल गांधी समेत तमाम के मुद्दों पर बातचीत हुई है सीएम भूपेश बघेल की केंद्रीय नेताओं से, चाहे वो महासचिव प्रियंका गांधी हों या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों। तो सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से रायपुर लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत उन्होंने की है। बताया है कि राहुल गांधी के मसले पर केंद्रीय नेताओं से चर्चा हुई है और भी कई मसलों पर आलाकमान से उनकी बातचीत हुई। राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और अभी जो स्थिति है और उसमें जो देशव्यापी आंदोलन जो चल रहे हैं उसके बारे में चर्चा हुई। सर, शिवराज सिंह कह रहे हैं कि देश में अमृत काल चल रहा है, लेकिन कांग्रेस में राहु काल चल रहा है। सर, वो राहुल गांधी को बोल रहे हैं। अब इसमें केस बनता है कि नहीं बनता? इसमें एफआईआर कर देना चाहिए। मतलब हद करते हैं ये लोग। सर, क्या अगर आप कह रहे हैं सर केस बनता है, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अमृत काल चल रहा है, लोकतंत्र के 75 साल स्थापना और लोकतंत्र ही खतरे में है। आज तमाम एजेंसियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और विरोधियों को कुचलने के लिए उपयोग किया जा रहा है। और जो भी यदि अडानी के बारे में कोई सवाल पूछे तो उसको तो फिर उसकी सदस्यता भी रद्द होगी, उसको घर से भी निकाला जाएगा और सजा भी दी जाएगी। अडानी के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा। सर, पूर्व मंत्रियों को अलॉटेड बंगले का रिव्यू करने का कोई प्लान है क्या? बड़ी बयानबाजी अभी चल रही है। बदले की राजनीति नहीं करते। यदि वो निकाले हैं तो खुद उनको सोचना चाहिए। अभी राज्यपाल जी से फिर मत आग्रह किया था, पिछले समय मिला था, अभी फिर आग्रह करेंगे। प्रदेश में हाँ जी, उसके सर्वे भी सबको ऑनलाइन पोर्टल भी जारी कर दिया है। जो फॉर्म भरेंगे उसको फिर मिलेगा, जो पात्र लोग हैं। तो इसी के साथ ही 5 की आंच में हम 5 बड़ी खबरों की बात करेंगे और सबसे पहले बात होगी राहुल गांधी पर मचे सियासी घमासान की। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल इसे लेकर दिल्ली दौरे पर थे, दिल्ली गए हुए थे, अब वो रायपुर लौट आए हैं। उन्होंने यहां राहुल गांधी के मुद्दे पर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बिलासपुर में बजट के दौरान क्या कुछ हुआ और हंगामा क्यों हुआ, वो भी आपको बताएंगे। और सभापति ने सत्ता पक्ष के पार्षदों को क्यों फटकार लगाई, ये भी आपको हम बताएंगे। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर शिकंजा कसा है। प्रदेश भर में नशे पर कैसे कसा जा रहा है नकेल, ये भी आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे कहां कांटों के झूले पर बैठकर की जाती है पूजा। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस आक्रामक है, एक्शन में है। पार्टी मंथन में जुटी हुई है, रणनीति बनाई जा रही है। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर गए हुए थे, जहां सीएम ने प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। इस दौरान राहुल गांधी पर बात हुई है आला नेताओं से सीएम भूपेश बघेल की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से राहुल की सदस्यता चले जाने पर मंथन हुआ। तो प्रदेश कांग्रेस लगातार राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साध रही है। पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने
केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सिर्फ कोर्ट का फैसला नहीं है, राहुल गांधी की पदयात्रा से देश का माहौल बदल रहा है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता। राहुल गांधी को लेकर कल कांग्रेस जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कोर्ट का फैसला किस प्रकार से आया और उनके लोकसभा की सदस्यता किस तत्परता से समाप्त की गई, ये सारी बातें एक बहुत बड़ी गहरी चाल का हिस्सा नजर आ रही है। भ्रष्टाचार की लड़ाई है या जाति की लड़ाई? अब भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं लड़ रहे, अब जातियों पर इस देश के समाज को बांटना चाहते हैं। और क्योंकि इसमें कोई मेरिट नहीं है, आपने क्यों नहीं वहां पर जाकर कोलार में केस दायर किया? तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देते हैं। हमारी सहयोगी ममता लांजेवार जुड़ गई हमारे साथ लाइव। ममता, कांग्रेस राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक है। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली गए थे, आला नेताओं से मुलाकात की, बातचीत हुई है कांग्रेस के आला नेताओं से उनकी राहुल गांधी के मसले को लेकर, और प्रीसी भी कांग्रेस ने आज की है रायपुर में। पूरे जिलों में, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कांग्रेस प्रदर्शन करने की तैयारी में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी तैयारी में है राहुल गांधी के मसले को लेकर। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी के संसद की जो सदस्यता खत्म हुई है उसको लेकर कांग्रेस अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट करने वाली है। एक तो यह है कि जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी, और साथ ही इसके साथ ही जो है वो लोगों तक के जा जाकर बात ये पहुंचाई जाएगी कि किस तरीके से जो है वो उनके अधिकारों का हनन हुआ है और इस मामले में किस तरह की जल्दबाजी की गई। हालांकि ये भी पूछा गया था कि बंगला जो खाली कराने वाली बात हो रही है राहुल गांधी के, उसको लेकर कुमारी शैलजा ने कहा था कि जब हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी तो हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, और राजनीतिक लड़ाई में भी यही कोशिश की जाएगी कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। लेकिन साथ ही साथ मुख्यमंत्री उन्होंने कहा था कि रिव्यू किया जाएगा। अब इसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में बदले की राजनीति नहीं करते, यानी कि उन्होंने साफ कर दिया। क्योंकि इसके बाद ये बात उठ रही थी कि जैसे कि बृजमोहन अग्रवाल है, उनके पास बंगला है, और भी जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं, प्रेम प्रकाश पांडे हैं, उन्हें भी अभी भी बंगला अलॉट है, जबकि वो हार चुके हैं, और नंद कुमार सहाय जो है उन्हें भी उनके पास भी बंगला है। तो क्या उन्हें खाली कराया जाएगा, यही जल्दबाजी की जाएगी? इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बदले की राजनीति नहीं की जाएगी, यानी कि जाहिर तौर पर इधर से जो है कोई ऐसी राज्य सरकार जो है कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं करेगी या कोई नोटिस नहीं जारी करेगी बंगले खाली करने को लेकर। दूसरी बात अगर हम बात करें तो राहुल गांधी के को लेकर प्रोटेस्ट करने वाली बात को लेकर अगर हम बात करें तो रोज ही अब इस तरह से प्रोटेस्ट करने की बात कही जा रही है। कल जो कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें यह कहा गया था कि नुक्कड़ नाटक तक किए जाए, एनएसयूआई अलग तरीके से प्रोटेस्ट करे, यूथ कांग्रेस अपने तरीके से प्रोटेस्ट करे, महिला कांग्रेस अपने तरीके से प्रोटेस्ट करे, और कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं और जो प्रदेश स्तर पर जो विरोध प्रदर्शन होना चाहिए वो तो हो ही। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा इसे बनाया जाएगा, चुनावी मुद्दा भी बनाने की तैयारी की जा रही है। उनका कहना है कि लोगों तक हम जाएंगे और बताएंगे कि राहुल गांधी जो है वो बेरोजगारी, महंगाई और जो अलग अलग इश्यूज हैं उनको लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, और इसी के लिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वो अपनी बात इसी तरह से पहुंचा रहे थे। लेकिन वो बात रोकने के लिए संसद में उनको रोका गया, उनकी आवाज म्यूट कर दी जाती थी, और अब उन्हीं मुद्दों को रोकने के लिए और भी जो इश्यूज वो उठाते थे उन इश्यूज को रोकने के लिए जो है ये सारी कवायद की गई है, उन्हें डराने के लिए, उन्हें रोकने के लिए। लेकिन रोकेंगे नहीं, और अब हम घर घर जाकर आम लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे, ये कांग्रेस का कहना है। जी ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में नगर निगम के बजट सत्र में भारी हंगामा हुआ। पीने के पानी को लेकर बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया, और इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद में तीखी बहस भी हुई। सत्ता पक्ष के एक पार्षद ने नेता प्रतिपक्ष को अपशब्द भी कह दिए, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। निगम सभापति ने हंगामे पर नाराजगी जाहिर की, सत्ता पक्ष के पार्षदों को फटकार भी लगाई।
मैं देख रहा हूँ, बाकी आप व्यवस्था बनाइए। आप देखिए, मैं देख रहा हूँ अपने आदमी को, अपने आदमी बुलाइए, अपने लोग बुलाइए। ठाकुर साहब बुलाइए अपने आदमी को, बुलाइए अपने आदमी को। बैठ जाइए ठाकुर साहब, मैं देख रहा हूँ, बाकी आप व्यवस्था बनाइए। आप देखिए, मैं देख रहा हूँ अपने आदमी को, अपने आदमी बुलाइए, अपने लोग बुलाइए। ठाकुर साहब बुलाइए अपने आदमी को, बुलाइए अपने आदमी को। बैठ जाइए। पीने के पानी को लेकर बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया है। कांग्रेस पार्षद और बीजेपी पार्षद आपस में तीखी बहस करते हुए नजर आए थे। सामान्य सभा में बिलासपुर नगर निगम के बजट को लेकर बीजेपी के पार्षद और कांग्रेस के पार्षद आपस में ही भिड़े, जमकर बहसबाजी हुई है, तीखी नोकझोंक हुई है। पीने के पानी को लेकर बीजेपी के पार्षद आक्रामक नजर आए। पीने के पानी को लेकर बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। गंदे पानी की बोतल लेकर बीजेपी के पार्षद सभा में पहुंचे हुए थे। और भी तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी के पार्षदों ने सवाल उठाए हैं और जमकर बहसबाजी दोनों ही पक्षों की तरफ से देखने को मिली, चाहे वो कांग्रेस का पक्ष हो या बीजेपी का पक्ष हो। सामान्य सभा में महापौर बजट पेश करने के लिए पहुंचे हुए थे बिलासपुर नगर निगम का, लेकिन जमकर हंगामा इस दौरान होता रहा। बीजेपी के जो पार्षद थे वो काफी आक्रामक नजर आए हैं जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर, चाहे वो पीने के पानी की बात हो। और इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों में तीखी बहस भी देखने को मिली। सत्ता पक्ष के एक पार्षद ने नेता प्रतिपक्ष को अपशब्द भी कह दिए थे, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। निगम सभापति ने हंगामे पर नाराजगी जाहिर की है और सत्ता पक्ष के पार्षदों को भी फटकार उन्हें लगाई थी। जमकर हंगामा होता रहा सामान्य सभा में, चाहे वो बीजेपी के पार्षद हों या कांग्रेस के पार्षद हों, एक दूसरे पर काफी आक्रामक नजर आए। चुनावी साल है और सभी राजनीतिक पार्टियां, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने आप को कमजोर नहीं बता रही हैं। एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। मौका था बिलासपुर नगर निगम के बजट सत्र का। कई ऐसे मुद्दे थे जो विपक्ष के पार्षदों ने उठाए थे। पीने के पानी को लेकर जमकर हंगामा सामान्य सभा में देखने को मिला। जो बीजेपी के पार्षद थे वो पानी की बोतल लेकर सामान्य सभा में पहुंचे थे और जो सत्ता पक्ष के पार्षद थे उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को अपशब्द कह दिए थे, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। सभापति ने सत्ता पक्ष के पार्षदों को फटकार भी लगाई, बीजेपी के पार्षदों को भी समझाइश दी। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। सामुदायिक भवन का रास्ता बंद करने का मामला है। खबर दिखाए जाने के बाद पंचायत ने दुकान तोड़कर भवन का ताला खुलवाया। गांव के दबंगों ने सामुदायिक भवन के सामने दुकान का निर्माण करवाया था। सामुदायिक भवन का रास्ता बंद कर ताला लगा दिया गया था। कई बार ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी दबंगों पर कार्रवाई नहीं हो रही और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब कार्रवाई हुई है। मनेंद्रगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत बड़का बहार का ये पूरा मामला। विकास खंड के ग्राम पंचायत बड़का बहरा क्षेत्र में है और न्यूज 18
खबर का असर हुआ है। यह सामुदायिक भवन है जहां पे यहाँ पे दुकान का निर्माण करा दिया गया था, जिसके बाद ये सामुदायिक भवन जो है दबंगों के कब्जे में आ गया था और ऐसे में जो एक इसका रास्ता यहाँ गांव वाले इसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद न्यूज़ 18 ने खबर दिखाया, जिसके बाद एक बड़ा असर हुआ। पंचायत ने यहाँ पे कार्रवाई करते हुए दुकान को तोड़वाया है और न्यूज़ 18 खबर का एक बड़ा असर हुआ है। सुजीत शाह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता सुजीत शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। सुजीत, खबर दिखाए जाने के बाद अब खबर का असर भी देखने को मिला? जी देखिए, बिल्कुल बता दूं, महेंद्रगढ़ विकास खंड का ये पूरा मामला है जहां ग्राम पंचायत बरका बहरा सामुदायिक भवन के ठीक सामने जो है गांव के दबंगों ने कच्चा दुकान बनाया, साथ ही बगल में जो है गौशाला निर्माण कर वहां पे जो गौशाला निर्माण कर वहां पे आने जाने का पूरा रास्ता बंद कर दिया, जिससे ग्रामीण को जो सामुदायिक भवन का जो लाभ मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण ग्रामीण कई बार पंचायत में शिकायत किए थे, जिसको लेकर पंचायत किसी प्रकार कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जिसके बाद न्यूज़ 18 ने खबर लगाया और खबर के बाद एक बड़ा असर भी आया। महज 3 दिन बाद ही पंचायत ने वो जो दबंगों द्वारा बनाया गया था कच्चे दुकान बनाया, निर्माण कराया गया था और ताला लगाया था, उसको खुलवाया है और कच्चे मकान को हटाया है, और जहां पे न्यूज़ 18 प्रमुखता से खबर दिखाया था। जी बहुत धन्यवाद सुजीत आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।